छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। कवर्धा में हुई हिंसा की न्यायिक जांच की मांग, मंत्री अकबर और अफसरों के बीच कोर्ट में जाने की दी चेतावनी। कवर्धा मामले में भाजपा नेताओं की हुई रिहाई, शहर में जलाए गए मंत्री अकबर के पुतले और हटाए गए छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी। अशोक जुनेजा होंगे छत्तीसगढ़ पुलिस के नए चीफ। अब देखते हैं खबर विस्तार से। कवर्धा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर अब नए सिरे से सरकार को घेरना शुरू किया है। इस बार भाजपा ने कवर्धा हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की है। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल और सांसद संतोष पांडे ने मिलकर रायपुर के एकात्म परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बृजमोहन अग्रवाल ने दावा किया कि इलाके के विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री मोहम्मद अकबर और कुछ अफसरों ने जानबूझकर एक पक्षीय कार्रवाई की। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच की मांग की है। निश्चित रूप से कवर्धा के मामले को जिस प्रकार से ये सरकार हल्के तरीके से ले रही है वो बहुत दुर्भाग्यजनक है, वो शर्मनाक है। इस प्रदेश में 2/3 से ज्यादा बहुमत जिनके वोटों से यह सरकार जीत कर आई है, उन्हीं का अपमान कर रही है और उनके साथ में अन्याय कर रही है, उनके ऊपर में अत्याचार कर रही है। भगवा ध्वज जो इस देश के स्वाभिमान का प्रतीक है, इस देश की आजादी की लड़ाई का प्रतीक है, इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का प्रतीक है, जन जन की भावना का प्रतीक है, ऐसे भगवा ध्वज के अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ में कार्रवाई करने की बजाय इस अपमान का विरोध करने वाले लोगों को जेल में डाल रही है, उनकी जमानत करने से रोक रही है। और इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी, आंदोलन करती रहेगी और जब तक इस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंक देगी तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी कहा कि अब हम न्यायालय जा रहे हैं। हम मंत्री मोहम्मद अकबर और अफसरों के खिलाफ कोर्ट जाएंगे और अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि इन लोगों पर जुर्म दर्ज किया जाए। इसके ऊपर में जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार करना, उनके खिलाफ में जुर्म दर्ज करना, ये तो सरकार का काम है। आज भी ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके कारण वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई। आज उनके खिलाफ में सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, उनके खिलाफ में कार्रवाई करे। अभी आपने देखा दुर्गेश देवांगन के ऊपर में चाकुओं से हमला हुआ, रॉड से हमला हुआ, उनके खिलाफ में 307 दर्ज नहीं है, परंतु बाकी लोगों के खिलाफ में 307 दर्ज होता है। ये तो दुर्भाग्यजनक है। उन्होंने कहा कि घटना में घायल हुए दुर्गेश देवांगन नाम के युवक पर चाकू और रॉड से हमला हुआ और उल्टे उसके खिलाफ ही चाकूबाजी और हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया गया। कवर्धा के ध्वज मामले में भाजपा प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा को ST/SC एक्ट के तहत दर्ज केस में जमानत दे दी गई है। विजय शर्मा और अन्य साथियों ने न्यायालय में 22 अक्टूबर को सरेंडर किया था। तब से ये कवर्धा जेल में बंद थे। जेल से बाहर आए विजय शर्मा ने बताया कि उन पर झूठा आरोप लगाकर वर्तमान सरकार ने उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की। उनके खिलाफ मामला बनाया गया। पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही थी। उन्होंने स्वयं जाकर न्यायालय में सरेंडर किया। कवर्धा में हुए घटनाक्रम को लेकर राजनीति तेज हो गई है। शहर में तथाकथित जाति के विरोध में वार्डों में कैबिनेट मंत्री अकबर के विरोध का क्रम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में राजीव नगर में आक्रोशित महिलाओं ने अकबर के पुतले के साथ प्रदर्शन किया और पुतले में आग लगाई। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी को पद से हटा दिया गया है। अब अवस्थी 3 साल जूनियर अशोक जुनेजा छत्तीसगढ़ पुलिस के नए मुखिया होंगे। गृह विभाग ने ये आदेश जारी कर दिया है। 1989 बैच के IPS अशोक जुनेजा अभी एंटी नक्सल ऑपरेशन के महानिदेशक, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल और STF के प्रमुख हैं। गृह विभाग से जारी आदेश के मुताबिक जुनेजा को अभी पुलिस महानिदेशक का चालू प्रभार दिया गया है। गृह विभाग से जारी आदेश के मुताबिक जुनेजा को अभी पुलिस महानिदेशक का चालू प्रभार दिया गया है। दरअसल इसके लिए केंद्र सरकार से औपचारिक अनुमति की जरूरत होती है। जल्दी ही प्रक्रिया पूरी कर उन्हें पूर्णकालिक नियुक्ति दी जाएगी। अभी तक डीजीपी की जिम्मेदारी संभाल रहे 1986 बैच के डीएम अवस्थी अब राज्य पुलिस अकादमी के महानिदेशक की जिम्मेदारी संभालेंगे। इधर नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री बघेल ने उन्हें नवीन दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। डीजीपी बदलने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसी का ट्रांसफर करना कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर कलेक्टर को बदला जा सकता है, कमिश्नर को बदला जा सकता है, IG, DG को बदला जा सकता है, तो यह कोई पनिशमेंट थोड़ी ना है। अभी इन लोगों के पास कुछ रहा नहीं। यदि किसी की ट्रांसफ़र करना कोई पनिशमेंट तो है नहीं। यदि एक कलेक्टर का ट्रांसफ़र करना है, कि कमिश्नर का ट्रांसफ़र करना है,
आईजी का, डीजी का ट्रांसफ़र करना है तो कोई पनिशमेंट थोड़ी है, प्रशासनिक व्यवस्था है। गृह विभाग से मिले आदेश के बाद छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी अशोक जुनेजा ने पुलिस मुख्यालय में कार्यभार संभाल लिया। निवर्तमान डीजीपी डीएम अवस्थी ने उन्हें चार्ज हैंडओवर किया। इस मौके पर अवस्थी ने जुनेजा को बेहतर काम करने के लिए शुभकामनाएं दी। पदभार संभालने के बाद नए डीजीपी अशोक जुनेजा ने कहा है कि पुलिस लोगों के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करेगी। उनका प्रयास होगा कि लोगों में पुलिस के प्रति भरोसा जागे और वे खुद को सुरक्षित महसूस करें। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग ऐसी होनी चाहिए कि अपराधियों में वर्दी का खौफ हो और आम जनता सुरक्षित महसूस करे। प्रदेश के कांकेर जिले में गुरुवार देर रात नक्सलियों ने अपने ही साथी के ऊपर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाते हुए सैकड़ों ग्रामीणों के सामने उसकी गला रेत कर हत्या की है। फिलहाल पुलिस की तरफ से मामले की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इतना जरूर बताया जा रहा है कि जिस नक्सली को मारे जाने की खबर मिल रही है उस पर हत्या, लूट, आगजनी जैसे 8 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के धूर नक्सल प्रभावित इलाके गट्टाकाल गांव में नक्सलियों ने गुरुवार को जन अदालत लगाई थी, जिसमें 3 गांव के सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए थे। भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय द्वारा झीरम जांच आयोग से जोड़ कर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जांच आयोग की रिपोर्ट गोपनीय है। आयोग के अध्यक्ष के अलावा उसके तथ्यों के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। राज्यपाल ने भी कहा है कि उन्होंने रिपोर्ट का अध्ययन नहीं किया है। फिर भाजपा अध्यक्ष को कैसे मालूम कि रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? विष्णुदेव साय या तो झूठ बोल रहे हैं और मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, या फिर उनको आयोग की रिपोर्ट किसने और कहां पर पढ़वाया। सुकमा जिले के अति संवेदनशील और नक्सल प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने दस्तक देते हुए ग्रामीणों से सीधे जुड़ाव की ओर कदम बढ़ाया है। इसी सिलसिले में चिंतनलार इलाके में कलेक्टर विनीत नंदनवार और एसपी सुनील शर्मा पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। दरअसल जन दर्शन कार्यक्रम के तहत दोनों आला अधिकारी चिंतनलार पहुंचे थे, जहां थाना परिसर में अफसरों ने जन चौपाल लगाई और ग्रामीणों से रूबरू हुए। उन्होंने कई तरह की समस्याएं बताई हैं और जिसका हम लोगों ने कई समस्याओं का त्वरित समाधान भी किया है। कुछ समस्या का जिला स्तर से हम लोग समाधान करेंगे। और सबसे अच्छी बड़ी बात यहाँ पर जो है लोगों ने जहाँ पर जो टावर लगने के बाद बहुत संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि हम लोग धान खरीदी की तैयारियों को लेकर या धान खरीदी को लेकर हम लोग बहुत संतोष व्यक्त किया है और विकास कार्यों को लेकर भी कई सारे विकास कार्यों को संतोष व्यक्त किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और रही बात समस्याओं की, तो उसके लिए भी हम लोग जो है लगातार प्रयास करेंगे कि यहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं वो किसी तरह से हम लोग उसको समाधान कर सकें। इसको साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में सुना करेंगे। इसी तारतम्य में आज मैं और कलेक्टर साहब जो है यहाँ पे चिंतनलार थाना क्षेत्र में आए हैं। यहाँ पे समस्त ग्रामीण आसपास के सभी गांवों के ग्रामीण आए थे। लगभग 500 से ऊपर की भीड़ यहाँ पहुंची थी। इसमें सभी लोगों ने लगभग 150 लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, जिनका त्वरित लिखा गया है और त्वरित ही उनका 3 से 4 दिन के अंदर उन सबका समाधान हो जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।